डियर इंग्लिश लर्नर, आपको स्वागत है यह कहानी वीडियो में। हम इस वीडियो में कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे और हम इंग्लिश ही नहीं सीखेंगे बल्कि इसके साथ हमें जीवन की नैतिक कहानी भी मिलेगा, क्योंकि यह कहानी जो है मॉडल स्टोरी है। और मॉडल स्टोरी का अर्थ आप तो जानते हैं, जीवन से रिलेटेड है। आपको जीवन का सीख भी देगा और इंग्लिश भी सीखेंगे और कहानी भी सीखेंगे। इसीलिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। बड़ी ध्यान से देखिएगा और बड़ी सिंपल वे में हम समझाने जा रहे हैं इस कहानी को। तो चलिए बिना देर किए हुए चालू करते हैं इस वीडियो को। द हॉर्स, इसका टाइटल है क्या? यह कहानी का टाइटल क्या है? द हॉर्स यानी घोड़ा, द हंटर यानी शिकारी, एंड और द स्टेग यानी बरसिंघा। अब देख रहे हैं इस पिक्चर में, यह घोड़ा है, बरसिंघा है, स्टेग है और हंटर यानी शिकारी है। ये तीनों आदमी का कहानी इसमें है। एक क्वारल रोज, एक झगड़ा बढ़ गया बिटवीन ए हॉर्स एंड ए स्टेग, एक बरसिंघा और एक घोड़ा के बीच। द हॉर्स वांटेड टू टेक रिवेंज, घोड़ा चाहता था बदला लेना, इसीलिए सो ही आस्क्ड ए हंटर फॉर हेल्प, इसीलिए घोड़ा क्या किया, इस हंटर से सहायता मांगा। द हंटर टोल्ड हिम, ये हंटर उसे कहा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, बट बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले, आई नीड टू प्लेस ए पीस ऑफ आयरन, मुझे जरूरत है प्लेस करने की, रखने की, तुम्हारे एक लोहा का टुकड़ा, बिटवीन योर जॉ, योर जबड़े के बीच, एंड ए सैडल ऑन योर बैक टू कीप यू स्टीडी, एक सैडल यानी लकड़ी का काठी। ये देख रहे हैं पीठी पर लकड़ी का काठी, जैसे गाना आप सुने ना, लकड़ी का काठी, उसी तरह ये लकड़ी का काठी रखना चाहता था ताकि क्या हो सके, वह स्टीडी हो रह सके। जैसे आप लोग कभी चढ़े होइएगा भैंसी या कोई जानवर की पीठ पर चढ़िएगा तो क्या होगा, आपको चल 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 इधर उधर करेगा, अब गिरने का डर रहता है, लेकिन ये रखने के बाद आपको गिरने का डर, चांसेस कम हो जाता है, इसीलिए लकड़ी का काठी रखा जाता है। द हॉर्स डिड नॉट रियलाइज, हॉर्स को महसूस नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया व्हाट दैट मीन, उसका मतलब क्या है, बट एग्री टू द टर्म्स, लेकिन उसके लिए सहमत हो गया क्योंकि उसे बदला लेना था। द हंटर माउंटेड द हॉर्स, और क्या था, घोड़ा को, हंटर को भी जो क्या था, घोड़ा सवारी करना था। एंड विथ हिज हेल्प, एंड उसकी सहायता से, द हॉर्स वाज एबल टू ओवरकम द स्टेक, और क्या किया, उसकी सहायता से घोड़ा भी जो है इसे ओवरकम किया, यानी क्या किया, सफल हुआ उसे बदला लेने में। देन उसके बाद द हॉर्स आस्क्ड, उसके बाद क्या किया, घोड़ा पूछा द हंटर, हंटर से, टू गेट ऑफ हिम, वहां पर से उतरो, मेरे उस पर से उतरो, एंड रिमूव द पीस ऑफ आयरन, और लोहे के टुकड़ा को हटाओ, एंड सैडल फ्रॉम हिम, और सैडल भी हटाओ। द हंटर रिप्लाई, हंटर ने जवाब दिया, बट लेकिन, आई प्रेफर टू कीप यू लाइक दिस, लेकिन मैं आपसे सहमति लिया था, आपसे मैं चुना था, मेरा चॉइस था कि मैं इसी तरह आपको रखूंगा। द हॉर्स हैड नो चॉइस, घोड़ा का कोई चॉइस नहीं था, बट टू सर्व द हंटर फॉर एवर, लेकिन जो है हंटर का हमेशा सेवा करना पड़ा। द मॉडल क्या है, इफ यू यूज मेन फॉर योर पर्पस, अगर आप किसी आदमी का अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं, दे विल यूज यू फॉर देयर्स, वह भी आपको यूज करेगा अपने लिए। आप समझे इसका मोरल कैस क्या है? अगर आप किसी आदमी का हेल्प जितना लीजिएगा उतना हेल्प करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यह जीवन का सीख देता है कि कम से कम किसी का हेल्प ले, सेल्फ डिपेंड बने, पैसा यानी हर क्षेत्र में सेल्फ डिपेंड बने, हर काम को अपना समझ कर करे, ताकि आपको किसी का कम हेल्प लेना पड़े। और कम हेल्प लीजिएगा आप किसी का तो आप भी कम हेल्प दीजिएगा, तो आपको ज़्यादा समय बचेगा और आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं। इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं।